हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंता इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो एक मैप्रो कंपनी के एम 3600 मॉडल के ऊपर एम्पलीफायर है, जो 2 चैनल प्रोफेशनल एम्पलीफायर लिखा हुआ है। तो ये तो खोलने के बाद ही मालूम चलेगा ये क्लास ए बी एम्पलीफायर है या क्लास एच एम्पलीफायर है। तो आप एम्पलीफायर देख सकते हो। तो ये इसका बैक पैनल है। तो पहले इसमें जो कंप्लेंट आई है वो कस्टमर का कहना है भी चैनल ए में साउंड तो आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर साथ में इसकी जो वॉल्यूम टून भी थोड़ी सी खराब करती है कई बार। चलो वो बात अलग है, वो हम चेंज करेंगे। और दूसरी बात है, चैनल 2 में वॉल्यूम नहीं आ रही। कई बार सिग्नल की लाइट आती है, कई बार नहीं आती, पर वॉल्यूम नहीं आ रही। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको आपको बैक पैनल पे सेटिंग आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ पे की हुई है। जो इसका क्रॉस ओवर है चैनल ए का, वो हमने सेंटर पे रखा हुआ है फुल पे। और चैनल 2 का क्रॉस ओवर भी सेंटर में फुल पे रखा हुआ है। आपको शायद इधर से नहीं दिखेगा, अब दिखेगा। तो जो ये सेटिंग वाला स्विच है, उसको हमने स्टीरियो पे, ब्रिज पे और मोनो पे 3 पॉइंट है, उनमें से हमने मोनो पे रखा हुआ है। स्टीरियो पे क्या होता है अभी अलग अलग XLR चैनल 1 और ए और बी में दोनों में लगाने पड़ेंगे। अगर हम एक ही XLR के थ्रू दोनों चैनलों में आउटपुट लेने चाहते हैं तो हम मोनो पे करेंगे। अगर हम ब्रिज मोड पे करेंगे तो ब्रिज मोड पे क्या होता है, दोनों प्लस के साइन में से हमको आउटपुट मिलेगी और चैनल ए की वॉल्यूम से ही दोनों चैनल कंट्रोल होंगे। वो ब्रिज करने के लिए होता है। और जो इसकी क्लिप की सेटिंग है वो 4 ओम के ऊपर की हुई है। जो इसकी इनपुट सेंसिटिविटी है वो 0.77 वोल्ट के ऊपर सिलेक्टर स्विच को रखा गया है। और जहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो ग्राउंड की तरफ, जो फंक्शन जो ऊपर वाला स्विच है वो ग्राउंड की तरफ किया हुआ है हमने, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसकी सेटिंग है। तो अभी करते हैं इस एम्पलीफायर को ऑन। पहले इसको एम्पलीफायर को पहले ऑन करते हैं। तो सीरीज का बल्ब हमारा पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो गया। तो ये एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी अभी पहले सिग्नल देते हैं XLR के थ्रू, क्योंकि हमने इसको मोनो पे किया हुआ है। चैनल 1 में हमने सिग्नल कनेक्ट कर दिया। तो चैनल 1 में हम स्पीकर इसका कनेक्ट करते हैं, स्पीकर का। ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाला चैनल ए है, नीचे वाला चैनल बी है। तो छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम पहले। चैनल 2 में तो हमारी बढ़िया वॉल्यूम आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा छोड़ के बताते हैं। तो अभी लगाते हैं इसको, स्पीकर को निकाल के चैनल 2 में। तो जो हमने चैनल 2 में लगा दिया है, तो चैनल 2 की छोड़ते हैं। तो चैनल 2 का जो स्पीकर है वो भी पीछे से हिल रहा है। मैं इसकी वॉल्यूम जो है सेंटर से थोड़ी सी आगे कर देता हूँ। तो स्पीकर को थोड़ा सा पकड़ते हैं। तो आवाज़ तो आ रही है पर बहुत ज़्यादा कम आ रही है, शायद ही माइक्रोफोन में सुन पाए, माइक शायद ही कैच करे। तो बहुत कम वॉल्यूम आ रही है। तो आगे से आप देख सकते हैं, हमने इसको इतना उठाया हुआ है वॉल्यूम को। तो इसको कर देते हैं पहले 0। और जो सिलेक्टर स्विच है उसको हम करते हैं ब्रिज मोड पे, नीचे वाला। इसको हमने अभी ब्रिज मोड पे कर दिया है। चैनल 2 में हमारा स्पीकर लगा हुआ है। चैनल 1 की हम वॉल्यूम छोड़ते हैं। चैनल 1 से हमने सेंटर में रख लेते हैं, चलो पहले वॉल्यूम। आप देख सकते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम, चैनल 2 की हमारी 0 है। तो स्पीकर को हिलाते हैं, क्योंकि हमको शॉकेट भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। स्पीकर ना हिलाते हैं तो कनेक्ट होता है। चैनल 2 में भी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब। तो दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, इस बात से हमको ये मालूम चलता है भी जो हमारी दिक्कत है वो हमारे IO बोर्ड में ही दिक्कत है। या तो हमारे सिलेक्टर स्विच में कहीं दिक्कत है, कोई सिलेक्टर स्विच अच्छे से काम नहीं कर रहा, या फिर कोई IC शॉर्ट है। वो क्या बात है वो हम खोल के देखते हैं। अगर हमारे चैनल 2 में प्रॉब्लम होती तो हमारा ब्रिज मोड पे करने पे चैनल 2 में से वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आती। अगर चैनल 2 में प्रॉब्लम होती, सिग्नल नहीं जा रहा, सिग्नल कम जा रहा है, उसी की वजह से ही मोनो मोड पे करने पे, स्टीरियो पे करने पे भी ऐसे ही काम कर रहा है। मैं आपको दोबारा स्टीरियो पे भी करके दिखा देता हूँ। इस सिलेक्टर स्विच को मैं स्टीरियो पे कर देता हूँ।
ये आप देख सकते हैं, इसको हमने स्टीरियो पे कर दिया है, शायद ही दिखे, मैंने स्टीरियो पे कर दिया इसको। तो इसका स्पीकर निकाल के चैनल 2 में लगा देते हैं। एक्सएलआर, सॉरी एक्सएलआर हमने चैनल 2 में लगा दिया, सिग्नल दे दिया स्टीरियो पे करके। तो अभी क्या करते हैं, अभी चैनल 2 की जो वॉल्यूम है उसको छोड़ते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। तो स्पीकर को हिलाना पड़ेगा हमारे को। तो वॉल्यूम तो आ रही है स्टीरियो मोड पे भी, पर बहुत कम आ रही है। तो इससे मालूम ये चलता है भी हमारी जो क्लियर हो जाता है हमारे को फॉल्ट भी, हमारा फॉल्ट जो आईओ बोर्ड के अंदर ही है। तो हमको मॉड्यूल के ऊपर काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, अभी इस एम्पलीफायर को बंद करके, बंद कर देते हैं पहले। तो इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको कंडीशन दिखाते हैं इसकी क्या कंडीशन है, तो फिर आपको बताते हैं। तो अभी हमने इसका कैप उतारा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला मॉड्यूल है जिसमें आवाज़ नहीं आ रही, और दूसरा ये चैनल 1 का मॉड्यूल है। तो ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी डबल ब्रिज में बना हुआ है, 2 ब्रिज लगे हुए, एक ये ब्रिज है और एक यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से 2 ब्रिज लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्लास एच एम्पलीफायर है और डबल सप्लाई सेक्शन में बना हुआ है। तो आप इनकी वायरिंग की भी काउंटिंग कर सकते हो। तो इससे भी मालूम चलता है भी ये डबल सप्लाई में बना हुआ है। जैसे जहाँ लिखा भी हुआ वोल्टेज माइनस, वोल्टेज प्लस, हाई प्लस, लो की माइनस, हाँ लो की प्लस और हाई की प्लस। तो ये क्लास एच एम्पलीफायर है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसका जो आईओ बोर्ड है वो निकालते हैं बाहर। इसके जो स्पीकर सॉकेट है उसको भी हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ये इसमें नीचे वाली जो हिल रही थी, तो अगर चेंज करनी है तो साथ में दोनों एक साथ ही चेंज करनी चाहिए। ये नहीं भी एक चेंज कर लो दूसरी बाद में करो, क्योंकि खोलने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसकी वजह से आपको दोनों ही चेंज करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो इसका सॉफ्ट स्टार्टर है वो इसके सप्लाई सेक्शन में ही लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिले लगी हुई है, एनटीसी लगे हुए हैं। आगे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम टून और डिस्प्ले का सिस्टम है। तो इसको भी, पीसीबी को निकाल के हम इसकी भी वॉल्यूम टून चेंज करेंगे। तो जो आवाज़ कम आने का वो है, वो उसको निकाल के पहले आईओ बोर्ड को इसके स्विच पहले चेक करेंगे। मेरे हिसाब से तो, एक्सपीरियंस के हिसाब से तो स्विच की ये दिक्कत है। तो स्विच को हम क्या करते हैं, अभी क्लीन करते हैं पहले, फिर WD-14 से इसको क्लीन करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे। तो और शॉकेट भी इसकी चेंज करेंगे, और एक कैपेसिटर भी इसका जो लूज है इसको भी शायद निकाल के हमको शोल्डरिंग करना पड़े। ये आप देख सकते हैं, ये वाला भी थोड़ा लूज है और ये वाला भी लूज है। इसको टाइट करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से ग्लू डाल देंगे, ताकि ये आगे से भी दिक्कत ना करे हमको। तो करते हैं पहले इसको रिपेयरिंग, पहले आईओ बोर्ड निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं अभी क्या दिक्कत मिलती है हमको। तो निकाल के आपको बताते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसके जो दोनों कैपेसिटर हिल रहे थे वो नीचे से ड्राई शोल्डर हुए थे, उसको हमने अच्छे से शोल्डर कर दिया। जो हमारी आईओ बोर्ड था, इसके कुछ जहाँ से पॉइंट जो ड्राई शोल्डर हुए थे सेलेक्टर स्विच की साइड में से, और कुछ आईसी ये जो लगे होते हैं इसकी साइड में, जो कुछ पॉइंट हमारे ड्राई शोल्डर हुए थे उसको हमने अच्छे से शोल्डर किया। और साथ में जो यहाँ पे इसकी जो दोनों शॉकेट लगी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं, अभी जो बैक पैनल में स्पीकर शॉकेट होती है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, नई डाल दी है। तो अभी आपको बता देते हैं अभी हमने क्या किया। अभी इसको मैं पहले सिग्नल को कनेक्ट कर लूँ यहाँ पे। तो चैनल 1 में हमने XLR के थ्रू सिग्नल कनेक्ट कर दिया, और चैनल 2 में हमने स्पीकर कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी सेट को करते हैं ऑन। तो मैंने फ्रंट का जो हमारा इसका डिस्प्ले पैनल और वॉल्यूम टून का कंट्रोल है उसको भी हमने खोल लिया, ओपन कर लिया है। तो एक बार मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। वॉल्यूम तो आ रही है पर अभी भी बहुत कम आ रही है। तो वॉल्यूम टून को जैसे ही हम पूरा ओपन करते हैं तो तब भी हमारी वॉल्यूम नहीं आ रही, क्योंकि हमारे आईओ बोर्ड के अंदर जब हमने इसको टेस्टिंग किया अच्छे से तो हमारा कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे ख़राब नहीं मिला हमको। तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, अभी जो ड्राई शोल्डर थे पॉइंट वो भी हमने रिपेयरिंग कर लिया, पर फिर भी हमारे को ये दिक्कत आ रही है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि जब हमने इसको ब्रिज मोड पे किया तो वॉल्यूम 1 से कंट्रोल होता था, तब हमारे दोनों चैनलों में वॉल्यूम आ रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अभी हमारी वॉल्यूम नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, भी इसको एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं वॉल्यूम टून को।
तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो पॉइंट है दोनों इनको आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं। तो जहाँ से डायरेक्ट करती है तो हमारी वॉल्यूम आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, अभी इसका मतलब ये अभी हमारी जो वॉल्यूम टून है उसके अंदर जो कार्बन लगी होती है वो घिस गई है। कार्बन खराब होने की वजह से हमारी वॉल्यूम टून काम नहीं कर रही। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों वॉल्यूम टून को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद इस एम्पलीफायर को प्रॉपर फिट करके एक बार आपको टेस्टिंग करके बताते हैं अभी इसको हमारे को और क्या क्या दिक्कत मिलती है कि नहीं मिलती। तो अभी हमने इतना तो काम कर लिया और आगे का काम करके फिर आपको बताते हैं। तो अभी हमने इस एम्पलीफायर को प्रॉपर फिट कर लिया। आप देख सकते हैं अभी जो हमारा फ्रंट पैनल था वॉल्यूम टून वाला और डिस्प्ले वाला उसको भी हमने प्रॉपर फिट कर दिया। और इसके सभी कैपेसिटर के ऊपर ग्लू भी हमने लगा दिया अभी, ताकि बाद में दोबारा ये दिक्कत ना आए। और इसका जो बैक पैनल है आईओ बोर्ड जिसको बोलते हैं उसको भी हमने प्रॉपर फिट कर दिया और सभी इसके सभी स्क्रू टाइट कर दिए हैं। तो क्या किया, अभी चैनल 1 में हमने XLR के थ्रू इसको मोनो पे सेट कर दिया है। भी एक ही XLR के थ्रू दोनों चैनलों में वॉल्यूम आ सकती है और वॉल्यूम आगे से हम अलग अलग खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी चैनल 1 में हमने XLR के थ्रू पैरेलल सिग्नल दे दिया है और चैनल 1 में हमने स्पीकर का स्पीक ऑन कनेक्ट कर दिया है। तो अभी सेट को करते हैं आगे से ऑन। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी सीरीज पे कनेक्ट करते हैं, कोई भी एम्पलीफायर बेयरिंग करते हैं चेक करते हैं तो सीरीज पे करते हैं। तो ये एम्पलीफायर हमारा प्रॉपर एक्टिव मोड में आ चुका है। तो अभी छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम। तो चैनल 1 भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। चैनल 2 पे वॉल्यूम स्विच भी हमने चेंज कर दिए हैं। तो अभी आप देखना, अभी चैनल 2 में हम लगाते हैं स्पीकन। ये हमने स्पीकन की सॉकेट भी हमने दोनों नहीं डाल दी थी जो दिक्कत कर रही थी। चेक तो हम इधर से भी मल्टीमीटर के थ्रू कर सकते थे इसके स्विच को, पर दिक्कत क्या आई हमको भी, हमने स्पीकन की सॉकेट भी चेंज करनी थी इसलिए हमने आईओ बोर्ड को खोलना पड़ा। नहीं तो हम मल्टीमीटर की मदद से जहाँ से भी स्विच चेक कर सकते थे। स्विच अगर टेस्ट हो जाते यहीं से तो हमको ये इतना टाइम खोलना नहीं पड़ता, तो फिर आगे के पैनल पे ही काम करते। पर हमने सॉकेट भी चेंज करनी थी इसलिए हमने आईओ बोर्ड को अच्छे से खोल के चेक कर लिया था। तो उसके बाद जब हमको फॉल्ट मिला वो हमने बता दिया आपको कैसे इसको फॉल्ट को ढूंढना है। तो अभी चैनल 2 में हमने स्पीकर कनेक्ट किया, तो अभी छोड़ते हैं चैनल 2 की वॉल्यूम। तो चैनल 2 भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अभी चैनल 1 से हमारी नहीं चल रहा क्योंकि अलग अलग चैनल 2 की अगर वॉल्यूम छोड़ेंगे तो चैनल 2 की ही स्पीकर में आवाज आएगी। तो अभी हमारा अलग अलग चैनल काम कर रहा है प्रॉपर बढ़िया तरीके से। तो ऐसे आप भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग कर सकते हो। अगर आपको अच्छी नॉलेज है एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर, आप स्टेप बाय स्टेप अगर एम्पलीफायर की टेस्टिंग करते हो तो आपको फॉल्ट ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते तब हमको दिक्कत जरूर आती है एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने में। तो ऐसे आप भी अपना कोई भी एम्पलीफायर आता है सबसे पहले वोल्टेज पहले फिजिकली टेस्ट करना होता है। फिजिकली अगर देखने के बाद अगर कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही तो फिर आपको उसी फॉल्ट के ऊपर जाना होता है जो आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है। तो बाकी जो आपको हमारे स्टेप बाय स्टेप एम्पलीफायर चेक करने के ऊपर, रिपेयरिंग करने के ऊपर वीडियो को कैसी लगी आप लोगों को, तो आप हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट करके राय अपनी ज़रूर दें। तो बाकी जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो ऐसे ही हम अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो डालते रहते हैं। तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और हमारी सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।